हेलो गाइस, वेलकम बैक। सुबह होते ही आवाज आती है, सूरज आ गया, सूरज आ गया। अरे भैया, कौन सा मंत्री आ गया? ओहो, आसमान वाला सूरज आया था बाहर। भैया ने कहा पंटर, खुल गई नींद। देख लो भाई, मुझे उठाने के बाद ये व्यक्ति खुद यहाँ लेट कर रील्स देख रहा था। टाएं 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 स्क्रीन की घिसाई चल रही है। कहते हैं चल ठीक है, अगर तेरी चपड़ चपड़ हो गई हो तो चुपचाप से चाय या कुछ कॉफी बना ले यार। बाहर निकल कर देखा तो सुबह के 8:30 बजे ही इतनी सड़ी हुई धूप हो रही थी। लाइक व्हाट्स इवन हैपनिंग इन इंडिया। और हम चाय पगलुओं को देख लो, चाहे टेम्परेचर 50 डिग्री हो रहा है 100 डिग्री, हमको इतनी गर्मी में भी गर्मा गर्म चाय ही पीनी थी। क्लीम 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 क्लीम, ओम भट स्वाहा। द टी मेकिंग प्रोसीजर हैज स्टार्टेड। आज बनेगी टॉप की चाय। और चाय को गैस पे रखने के बाद मैं आ गया था ब्रश करने। उसके बाद जो पीछे हार्पिक रखा है मैंने, उसके कुल्ले भी किए थे। जी हाँ, अब मेरे दांत कोहिनूर से भी ज्यादा चमकते हैं। बहुत गरीब लोग हैं हम, हमारे पास कप खरीदने के भी पैसे नहीं है, इसलिए कटोरों में चाय पीनी पड़ती है। तो मैंने अपना क्यूआर कोड लगा दिया है, प्लीज जॉय, और इस पर कुछ ना कुछ जरूर डोनेट करें अपनी श्रद्धा अनुसार। उसके बाद हमारे किंग ने अपनी बॉडी फ्लेक्स करनी चालू कर दी। मैंने कहा चाहे कितना भी फ्लेक्स कर लो, लेकिन मेरे जैसा डोला तो कभी नहीं बनेगा। कहते हैं तुझ जैसे कॉकरोच को तो मैं अपनी उंगली में दबा के मार दूंगा। भैया क्या है ये सब, कॉकरोच दिखता हूं क्या मैं? कम से कम बटरफ्लाई ही बोल देते मुझे, कुछ तो इज्जत बचती मेरी। जी हाँ, हमारे दिमाग में दिमाग की जगह भूसा भरा हुआ है। तो इतनी सारी आलतू फालतू की बातें करके इस हफ्ते का सफाई अभियान भी चालू हो गया था। एक तो उस पाखंडी पंडित के कपड़े सारे कमरे में बिखरे पड़े हैं, पता नहीं कहां से लाए इतने जोड़ी कपड़े। हाँ नहीं तो साल के 365 दिनों के लिए 365 अलग कपड़े होंगे उस पे। उसके बाद हमने धुलाई वुलाई चालू कर दी। हमारा लड़का काम करते हुए कितना अच्छा लगता है, किसी की नजर ना लगे। उसके बाद मैंने भैया से कहा जाओ कम से कम कुछ ठंडा वंडा ही ले आओ पीने के लिए। अरे तेल निकल गया गर्मी में यहाँ। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, भैया तो जाकर गिफ्ट में असली वाला तेल ही ले आए। उसके बाद हमने बिछाई थी आज ब्रांड न्यू चादर। देख रहे हो भाई, शेरों वाली चादर है, इस पे मेरे जैसे शेर ही अलाउड है सिर्फ। उस पंडित को भी पहले ही वार्निंग दे दूं कि गलती से भी इसके आसपास दिखाई मत दियो, वरना मारा जाएगा। इतने भैया धो रहे थे कपड़े। आप सभी का फिर से स्वागत है स्पू की रसोई में। और आज बनेगी यहाँ दाल मखनी। और हमारे पास काफी एडवांस लेवल की मशीनें भी हैं, तो मैं इसके अंदर पीस रहा था धनिया। लो भाई, इसी के साथ फिर से ओम भट स्वाहा, गई दाल मसाले में। सुबह से सब कुछ ठीक हो रहा था, कोई कांड नहीं हुआ था। मेरी जिंदगी है ये, जीरो कांड इज डिस्पॉसिबल। हुआ ये था कि जब लास्ट में दाल टेस्ट करी तो पता चला सारी दाल और राजमा तो कच्चे ही थे। तो सारी दाल बनने के बाद फिर से सीटी मारी गई है। इतने में ही आवाज आती है, पूरा ठेला लाल है, पूरा ठेला लाल है। नीचे आ गया ना तरबूजे वाला भैया। मैंने कहा माँ जी हमको भी दिलवाओगी क्या? तो कहती है अरे हट पर है कू, मैंने तुम्हारा ठेका उठा रखा है क्या, खुद ले लियो अपना। ओ माय गॉड, फिर खुद ही लेना पड़ा हमें। इतने भाई उसे लेकर ऊपर आया तो हमारी दाल भी बन चुकी थी। उसके बाद बस उसमें लंबी लंबी मिर्चें काट के लगाया तड़का, और डाली कसूरी मेथी, और ऊपर से डाली बटर की टिक्की। दाल मखनी इज रेडी टू बी सर्व्ड ओनली फॉर 1150 रुपीज फॉर अ सिंगल बाउल। सुबह से इतनी मजदूरी करने के बाद आखिरकार खाना खाने की घड़ी आ चुकी थी। फिर शाम के टाइम भैया चले गए थे करने, और वहां से आने के बाद भाई नीचे आकर देखा तो माजी के पेट डोगेश भाई भी वहां बैठे थे। सोच रहा था कि हम इसे कुछ खाने को देंगे। अबे कल जब तू हमारे ऊपर कूड़े की बाल्टी बिखेर गया तब तुझे शर्म नहीं आई? जब चला जा यहाँ से। उसके बाद हम लोग मार्केट में आ गए थे बहुत जरूरी सामान लेने। जी हाँ, खाने से ज्यादा जरूरी हम दोनों के लिए कुछ भी नहीं है, तो हम लेने आ गए थे पनीर। ब्रेकफास्ट के टाइम पे हम लोग लंच की प्लानिंग करते हैं, लंच के टाइम पे हम लोग डिनर की प्लानिंग करते हैं, और डिनर के टाइम पे अगले दिन के नाश्ते की प्लानिंग। भुक्कड़ प्रो मैक्स। अब नान तो नहीं बनवा सकते थे, इसलिए हमने खाने वाली आंटी से बनवा लिया था आज गार्लिक पराठा। और जैसे ही वो गई उसके बाद तैयारी चालू हो गई थी कढ़ाई पनीर की। तो भाइयों और बहनों, आज आपका प्यारा सा ये स्पू आपको सिखाएगा किस तरीके से कढ़ाई पनीर बनता है। पहले आपको लेनी है कढ़ाई, और जिसने भी आपसे कहा है कढ़ाई पनीर खाना है उसे सर पे ले जाके उसके दे के मारिए। अगली बार से बहन के पकौड़े का झंझट ही खत्म है। हंसा के भाई, कढ़ाई मार के सच में किसी का सर मत फाड़ देना, वरना पुलिस तुम्हारी गैन फाड़ देगी। एक्चुअली कढ़ाई पनीर बनाने के लिए आपको पहले 1 चम्मच वो डालना है, 1 मुट्ठी वो डालना है, 2 चुटकी वो डालना है, 1 चम्मच वो डालना है, और 1 चमचा भर के वो डाल देना है, और आपका पनीर बनके तैयार है। अपना दिमाग खुद चलाना, खुद ही सोच लेना कितना क्या डालना है। मैं फ्री में कुछ नहीं बताता, पहले पेमेंट करो इस पे, तब बताऊंगा। पैसा फेंक तमाशा देख।
क्लियर कट मामला है। उसके बाद दुकान से हम लोग देख रहे हैं तो उर्वशी जी प्लीज मुझे भी अडॉप्ट कर लीजिए, मुझे भी रोलेक्स की घड़ी दिलाइए, मेरे बर्थडे पे भी सोने का केक कटवाइए, प्लीज करिए ना। चलो छोड़ो ये सब बातें। उसके बाद हम दोनों की बुद्धि ठनकी, हमको याद आया कल से हमारी फ्रीज में आइसक्रीम भी रखी है। तो उसके बाद हमने खाई आइसक्रीम। मैं कहा मियाओ गॉग 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 गॉग। इसी के साथ एक और दिन भी बर्बाद हो गया। टाटा बाय बाय।